नमस्कार। अमेरिका की और पाकिस्तान की दोस्ती उतनी गहरी तो नहीं जितनी पाकिस्तान चाइना की है, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती डॉलर की मेहरबानी से है, क्योंकि वहां से डॉलर आता है और पाकिस्तान को चाहिए तो दोस्ती बन जाती है अपने आप में। जैसे बोलते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इस समय में अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए हुए हैं फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान और डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज, बायलैटरल कोऑपरेशन पे, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी इश्यूज। जो नहीं बताया जा रहा वो ये कि ये एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, ये सारा तो उनके स्पोक्सपर्सन ने बोला, वो ये कि ये वेपन्स के प्रोलिफरेशन पे भी बात करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी, और इस समय आरजू काजमी जी जैसे बोलते हैं चेहरा ही बता रहा है कि अमेरिका के जो आए हुए हैं वो क्या बात कर रहे होंगे। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी, वेपन्स प्रोलिफरेशन, चाइना से दोस्ती, क्या बात हो रही है? बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। और देखिए, अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं कि दोस्ती हमारी डॉलर की वजह से है, तो वो तो हमारी हर एक से ही डॉलर की वजह से दोस्ती है। और वैसे भी जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में बिजनेस या कोई ना कोई एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि ये बातचीत या दोस्ती चल रही होती है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कई तरह की इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी उसी का एक उसी पे आगे एक स्टेप है जो आप देख रहे हैं कि वहां से विजिट हो रहा है अमेरिका से। दूसरी तरफ अमेरिका के ही जो IMF है, वहां पे हम बार बार जा रहे हैं $7 बिलियन के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें रुक जाएंगी। पाकिस्तान में बिल्कुल विजिट भी है, और उसके बाद यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट की जो हालत है, डेफिनेटली उसको देखते हुए इन चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरह से इन चीजों को हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। और चाइना को भी एक तरह का मैसेज है कि हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका के विजिट्स भी हो रहे हैं। ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है। और मेरे ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है, वो इस वक्त वैसे तो मुश्किल में नजर आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरह की जो बिल लेकर आ रहे हैं या कई तरह की चेंजेस जो वो करना चाह रहे हैं, लॉ लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें तो चलेंगी, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, आप माने या ना माने। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से बात करेगा तो अमेरिका जो है वो छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हैं तो काम के, हम बड़े काम की चीज, वो तो आपने सुना ही होगा ना। तो वही 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 चीज यहाँ पर भी चल रही है। तो डेफिनेटली जो काम भी यहाँ पर होगा, जो स्टेप भी आगे लिया जाएगा, वो अमेरिका की मर्जी से ही होगा। चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो बजट हो, चाहे इवन आर्मी चीफ को लाना हो, कौन से आर्मी चीफ को लाना है, क्या करना है, ये भी जहां तक मैंने सुना है तो वो अमेरिका से पूछकर ही होता है। अच्छा, ये वाले आर्मी चीफ अभी तो मुझे जाते नहीं दिखते, आराम से बैठे हैं कुर्सी की सफाई वफाई करके, और मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब वेरी कंफर्टेबली सिटिंग। तो ये कहाँ जाएंगे? दूसरे आर्मी चीफ अभी कहाँ आ रहे हैं? एक चीज और, एक ऐसे टाइम पे ये विजिट हुई है जिस समय अमेरिका में ही इंडिया के एक, मतलब इंडिया के क्या बोलूंगा, हिंदू धर्म के एक मंदिर पर हमला हुआ है। ये हमला एक ऐसी इस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, न्यूयॉर्क में ही है। इस जगह का नाम है मेलविले। और हमले पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एंटी मोदी स्लोगन्स लिखे गए हैं और डिफेस किया गया है टेम्पल को। ये टेम्पल है, दिस इज स्वामी नारायण टेम्पल। ये BAPS टेम्पल, ये वही टेम्पल है जो UAE में खुला था अभी हाल में कुछ दिन पहले। ऐसे टाइम पे अच्छा, अमेरिका बार बार बोलता है कि रिलीजियस टॉलरेंस आपके कंट्री में नहीं है, जबकि ये हमला कहाँ हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अमेरिका अपने कंट्री की कोई वो नहीं कर सकता, रिलीजियस टॉलरेंस पे कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कंट्री में रिलीजियस टॉलरेंस नाम की कोई है ही नहीं चीज। अगर हो तो एक बार बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक के कितने कितने कैथोलिक प्राइम मिनिस्टर, कितने कैथोलिक प्रेसिडेंट बने उनके। करंट प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन, वो दूसरे कैथोलिक प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारी चीजों पे क्या बढ़ती दोस्ती चाइना से, क्या ये भी एक इशू है? हालांकि पाकिस्तान ये मानता है कि TTP और तालिबान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं चाइनीज पे, उसमें इंडिया का हाथ है, और कहीं ना कहीं अमेरिका पे भी इशारे मारता है उस पे।
देखिए, रिलीजियस टॉलरेंस पाकिस्तान में तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। वो और बात है कि हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं या जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो आकर कोई और बात करते हैं, लेकिन जो हमें नजर आता है ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए या हो रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। और अगर इन्होंने ना रोका तो ये चीज जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ये नहीं पता कि ये जो मोदी जी के अगेंस्ट जो कुछ चलाया है वो कौन लोग हैं, क्या वो मुस्लिम्स हैं या वो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या वो पाकिस्तानीज हैं या वो किसी और नेशन के हैं, क्योंकि आपके अपने लोग भी कम नहीं है जो मोदी जी के अगेंस्ट बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बात की है अमेरिका में, उनका भी एक बड़ा लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा, चाहे उन्होंने सिख कम्युनिटी को लेकर बोला हो, चाहे उन्होंने मोदी सरकार को लेकर बोला हो, तो वो तो अमेरिका गए और उन्होंने भी उल्टा सुल्टा बोला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी कुछ अगेंस्ट हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है या पाकिस्तानी कर रहे हैं, आपके अपने लोग भी काफी एक्टिव है उसमें। बाकी जाहिर है कि अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जिस तरह की रिलेशंस है, दोस्ती तो खैर मैं नहीं कहूंगी, वो तो हम वैसे ही बोलते हैं सुनाने के लिए, मगर रिलेशन जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका को पसंद नहीं है। और अमेरिका के साथ जो बातचीत या जो हमारे एक तरह से एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं या काम हो रहा होता है या पैसे से लेने का कुछ भी चक्कर होता है या उनके काम, वो चाइना को नहीं पसंद। तो पाकिस्तान इस वक्त ज्यादा मुश्किल में है ना कि किस तरफ जाए, कौन से ब्लॉक में जाए, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों के साथ ही हमारे रिलेशंस ठीक होने चाहिए। लेकिन जो हमें ज्यादा जिससे फायदा होने लगता है पैसे के लिहाज से, हम उस साइड पर हो जाते हैं। आजकल तो चाइना भी पाकिस्तान से सुना है कि नाराज है, और उसमें बहुत से रीजंस हैं, जिसमें कि जाहिर है कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर अटैक्स की बात तो है ही, लेकिन अमेरिका को लेकर भी चाइना नाराज है, क्योंकि अमेरिका ने जो आईएमएफ की जो कंडीशंस रखी थी पाकिस्तान के लिए, उसमें एक कंडीशन आपने जरूर देखा होगा। उसमें कंडीशन ये भी तो थी कि जो सी पैक है उस पर काम स्लो किया जाएगा और उसमें कई तरह की चीजें जो है वो रोक दी जाएंगी। तो जैसे ही वो चीज नहीं चलेगी और सी पैक एक तरह से बंद हो जाएगा या काम नहीं होगा, तो चाइना आपको क्या लगता है बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? राइट। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये पूरी कहानी गड़बड़ है, और सीपैक ही सही चाहे कुछ भी हो। पतवंत सिंह पन्नू मैंने अभी दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो वहां बोला था, राहुल गांधी ने बोला था कि इंडिया में लोग पगड़ी पहन पा रहे हैं कि नहीं, या इंडिया में सिख लोग गुरुद्वारा जा पा रहे हैं कि नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, राहुल गांधी ने बोला था, ठीक है। राहुल गांधी के बोलने के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक स्टेटमेंट आया था, ये मेरे सामने है, 10 सितंबर का है। पन्नू, राहुल गांधी, ये वही तो पन्नू है जिसको ये सब गाली देते हैं। अच्छा, ये पन्नू पाकिस्तान को क्यों पसंद है इतना? नहीं, पन्नू को पाकिस्तान में मैंने कभी लोगों को देखा नहीं कि वो कोई खास पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हो। मीडिया की बात कर रही हूँ, हो सकता है बाहर कोई अगर यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे आपने देखा हो तो और बात है, लेकिन ये कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल कवर नहीं करता। राहुल गांधी जी क्यों नाराज है पता नहीं, वो सिख कम्युनिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं मैंने तो नहीं देखा। मेरे पास तो जितने लोग आते हैं जो सिख कम्युनिटी से हैं, चाहे वो रामनिक मन साहब हो और दूसरे लोग हों, तो मैंने तो उनको देखा है कि वो जिस तरीके से अपना ड्रेसअप होते हैं वो होते, किसी ने उनको रोका नहीं है। और राहुल गांधी ये बात क्यों कर रहे हैं, और ऐसी बात जो कि खुद यहाँ से पाकिस्तान से बैठकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो गलत बता रहे हैं। वरना तो ये होता है ना कि हम तो आपकी कंट्री में नहीं है, तो राहुल गांधी जो भी कहे तो बहुत से लोग बिलीव कर लें। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं उस पर तो मुझे लग रहा है कि वो जो हमारे यहाँ कहा जाता था ना इमरान खान साहब को, कि वो कुछ उस तरह की चीज तो नहीं राहुल गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया है, खालिश नहीं मिल रही मुझे लगता है। हो सकता है, मे बी। मैं इस सारी चीजों पे भी अपना डिस्कशन हम करेंगे। फाइनल क्वेश्चन आपसे क्या उम्मीद है कि अमेरिका कुछ डॉलर देके जाएगा? ये जो आए हैं अंडर सेक्रेटरी साहब, कुछ डॉलर वॉलर देखें, देके जाएंगे या ऐसे ही? नहीं देखिए, जेब में जो होगा वो निकालने तो और बात है, लेकिन बाकी तो जो $7 बिलियन की बात की जा रही है, अगर वही मिल जाए पाकिस्तान को तो बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने उन उन उस नए लोन से आगे लोन के जो किस्तें हैं या जो हमें पे करना होता है वो पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग या कोई भी ये समझ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का हाथ छोड़ देगा या पाकिस्तान बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, आगे से पाकिस्तान को लोन वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए कि अच्छा, कहीं ना इससे कहीं पाकिस्तान की इस वक्त भी
पोजीशन है, अभी भी जरूरत है, चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन पाकिस्तान की अभी जरूरत है अमेरिका को। अच्छा एक चीज, इस आने से पहले मिलर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शाहीन 3 जो शाहीन जो 3 जो जिसके मोटर पार्ट्स रॉकेट के चाइना से खरीद रहा है पाकिस्तान, वो पोटेंशियली वो डेंजरस है। और साथ में और भी चीजों पे इन्होंने बोला था, सैंक्शंस लगाए थे चाइना की हुबेई, अब चाइना के नाम ही कुछ ऐसे होते हैं, हुआ चून चुनगंडा, पता नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे से नहीं बोल पा रहा, तो मैं यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस और जियांग लोंगडे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लिमिटेड, इन सब पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि ये चाइना के साथ ये पाकिस्तान के साथ काम कर रहे थे। अच्छा एक मेरे पास और डिटेल है कि इंडिया ने भी चाइना का एक शिप पकड़ा था जो कि लेके जा रहा था सामान, नवाशेवा पोर्ट पे पकड़ा था, जो कि कराची ले जा रहा था। ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स के रहे थे। क्या मैटर बहुत सीरियस है कहीं? वो तो नहीं जो कॉलर पकड़ के समझाया जाता हो कि उस तरफ जाने की जरूरत नहीं? नहीं, अभी तक वो नौबत तो नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली चाइना की प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान जो ले रहा था या इस तरह का, तो उस पर सैंक्शंस तो लगाई गई हैं। तो सही है, अगर अगर अमेरिका समझता है और वो सैंक्शंस लगाना चाहता है तो लगा दे। पाकिस्तान फिर कहीं और से अगर ले पाएगा वो वही सामान तो ले लेगा। मेरे ख्याल है चाइना की प्रोडक्ट्स वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। आपको तो पता ही, हम लोग तो लैपटॉप और फोन भी लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि मेड इन चाइना तो नहीं है। तो पाकिस्तान अगर ले रहा होगा तो डेफिनेटली मजबूरी में ले रहा होगा। पाकिस्तान क्या, भारत के बहुत सी चीजें आप लोग भी चाइना से लेते हैं, आपका तो ट्रेड भी चल रहा है और भी कई तरह की चीजें हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि चाइना से कोई सामान लिया ही नहीं जाएगा, लेकिन जाहिर है अगर हथियार लिए जाएंगे या न्यूक्लियर की कोई चीजें ली जाएंगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर डाउट रहेगा। और अगर अमेरिका देखेगा, और अमेरिका क्योंकि सबका माई बाप बनता है, तो वो सैंक्शंस भी लगाएगा। और उसका एक एक हल ये पाकिस्तान को और कैसे रोकेंगे वो, इसलिए कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, जो ये सारी डील्स कर रहे हैं, वो तो अपनी जेब भर रहे हैं ना। उनको तो जहां से फायदा होगा वो वहां से डील कर लेंगे। लेकिन उनको रोकने का तो फिर यही एक तरीका है कि पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो बताए कि जी आपने नहीं करना है। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं कि पाकिस्तान उसमें रुका हो, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है कि हमें कहाँ से क्या मिल सकता है। और जाहिर है चाइना से हमें चीजें सस्ती मिल सकती हैं, या चाइना हमें देना चाह रहा है तो लिया जाएगा। राइट, चाइना देना चाह रहा है तो लिया जाएगा। ये है आपका शाहीन 3 मिसाइल, जिसके चाइना पाकिस्तान अमेरिका को जिसकी टेंशन रहती है कि ये कुछ पार्ट्स, अच्छा पार्ट्स खरीदता भी चाइना, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। और चाइना के लिए एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना, अच्छा ये प्रेशर इंडिया पे भी रहता है क्योंकि ये डिफेंस इंडस्ट्री कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ये तो तो ये प्रेशर ईरान पे इंडिया भी पे भी रहती रहता है, है रोहित, ये तो ईरान पर भी सबको रहता रहती है, ईरान के ऊपर भी वो लगाते हैं। और ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन जो बन रही है उसके ऊपर भी उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, वो भी नहीं काम होने दे रहे। तो वो तो चलता है इनका। जहां पे इन्हें खुद से ही लगेगा वहां है। कुछ नहीं होगा अमेरिका को, जहां पे अमेरिका को लगेगा कि नहीं यहाँ पर जो है वो हमें सैंक्शन लगा देनी चाहिए, नहीं काम होना चाहिए, तो वहां पे वो बगैर किसी से पूछे या बगैर कुछ सोचे लगा देते हैं। ऐसे तो आप लोगों के साथ भी उन्होंने चाबार पोर्ट के ऊपर बात की थी, लेकिन आप लोगों ने तो जवाब दे दिया साफ, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान इस जगह पे कमजोर पड़ जाता है कि वो चाहे ईरान के ऊपर मना कर दें, चाहे चाइना के साथ मना कर दें, पाकिस्तान को रुकना ही होता है, क्योंकि हमने पैसा जो लेना है। आपके पास इस किस्म का इशू नहीं है। तो इसीलिए जब चाबार पोर्ट के ऊपर बात की थी अमेरिका ने सैंक्शंस की, तो आप लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली जवाब दिया था डॉक्टर जयशंकर ने। उसके बाद कहाँ गया अमेरिका, बिल्कुल खामोश बैठा है। तो डॉक्टर जयशंकर की तो बात ही अलग है, ऐसा ऐसे फॉरेन मिनिस्टर तो हमें ना कभी मिले और ना शायद कभी मिल पाएंगे। वेल थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग। मामले बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर हमारे 23 तारीख को, यानी कि 5 दिन बाद 23 तारीख को होंगे न्यूयॉर्क में, और वहां पर एक फंक्शन जहां ये जो वैंडलाइज किया गया है, ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूं, जहां ये वैंडलाइज किया गया है, इससे सिर्फ 28 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे 23 तारीख को। हम आपके टच में रहेंगे और उस दिन भी एक शो कर सकते हैं। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।